श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल संवारेगा आपका कल, इसीलिए हम सभी लोगों को प्रत्येक दिन मंदिर जा कर के एक लोटा जल बाबा पर अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि बाबा आपके सारे कष्ट और दुख दूर कर देते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि बाबा पर एक लोटा श्रद्धा से अवश्य समर्पित करें। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और कमेंट में श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना, क्योंकि जो बाबा के भक्त होंगे वो वीडियो पूरा देखेंगे और कमेंट में श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखेंगे। भगवान शिव को खुश करने के लिए तो अक्सर महिलाएं और पुरुष सोमवार का व्रत रखते हैं। जहां पुरुष अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं, वहीं कुमारी लड़कियां मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए और सुहागिन महिलाएं सदा सौभाग्यवती रहने की कामना के साथ व्रत का पालन करती हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ही अकेले ऐसे देव हैं जिन्हें प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। भोलेनाथ भक्तों की भक्ति और श्रद्धा को देखकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए उनके नियमित व्रत और पूजा तो की जाती है, उनके साथ साथ कुछ सरल उपाय भी कर लीजिए जाएं तो शिव जी की कृपा जल्दी ही आप सभी लोगों पर हो जाएगी। आइए जानते हैं सोमवार के दिन भगवान शिव के कौन से उपाय करने से लाभ मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह नहाने के बाद सफ़ेद, हरे, पीले, लाल और आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर ही पूजा करें, क्योंकि माना जाता है कि पुराणों में रंगों का भी पूजा से विशेष महत्व जोड़ा गया है। जिन जातकों को मेंटल स्ट्रेस अथवा किसी भी तरह की परेशानी रहती है, उन्हें सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूध, सफ़ेद रंग के वस्तु, दही, साबुन, चावल, खीर आदि शिव लिंग में चढ़ाने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्रदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ साथ पैसों की कमी भी दूर होती है। घर में धन का प्रभाव बढ़ने के लिए सोमवार या प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। पितृ दोष में से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी यह उपाय बहुत ही कारगर है। तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से और पूरी श्रद्धा भाव से करें तो आपको बहुत ही जल्दी इसका फल मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह और का अशुभ प्रभाव चल रहा होता है, उन्हें सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से निकलना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव दे रहा सोमवार सोम सकारात्मक में परिवर्तित हो जाता है। तो सोमवार के दिन भगवान शिव को अक्षत, चंदन, धतूरा, दूध, गंगा जल और बेलपत्री से पूजा करनी चाहिए और पूरी श्रद्धा भाव से बाबा पर जो एक लोटा जल चढ़ाएं तो पूरी श्रद्धा भाव से आप चढ़ाएं, क्योंकि बाबा एक बूंद जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं। सोमवार को भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना हुआ चूरमा भोग स्वरूप लगाएं। ऐसा करने से घर में होने वाले दिन रात के क्लेश से छुटकारा मिलेगा और सुख, समृद्धि व खुशहाली बनी रहेगी। तो सभी लोगों को ये उपाय बहुत ही श्रद्धा से करें और ये विशेष याद रखें कि जब भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर में जा कर के श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। जाप 108 बार या 5 बार, जितनी आपकी श्रद्धा है उतना करें। और जब भी मंदिर जाएं अपने मन की बात है वो बाबा से अवश्य कहें। बाबा का श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने के बाद अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें, क्योंकि इससे बाबा आपकी बहुत ही जल्दी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय भगवान शिव का प्रभावशाली मंत्र है, जिसके प्रतिदिन जाप करने से शरीर रोग मुक्त रहता है और सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होती हैं। ये बाबा का मूल मंत्र होता है, तो आपको ये मंत्र अवश्य करना चाहिए। जब भी मंदिर जाएं तो टाइम ना हो तो आप 5 बार ही ये मंत्र अवश्य करें और जब भी मंत्र करें तो बाबा से अपने मन की बात और अपने कामना बाबा से अवश्य कहें। इससे आपकी बहुत ही जल्दी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जब भी मंदिर जाएं तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि
प्रदोष काल में बाबा के चौखट पर और बाबा के मंदिर में एक दीपक अवश्य लगाएं, तो आपकी सारी मनोकामना और सारे कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जो आपके कार्य नहीं बन रहे हैं वो भी प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए आपको ये याद रखना है, प्रदोष, सोमवार या अष्टमी या शिवरात्रि जो भी हो, तो आपको बाबा के मंदिर पर एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। चाहे आप प्रदोष काल में लगाएं या सुबह लगाएं, वैसे आपको एक दीपक प्रदोष काल में लगाएं, उसकी मान्यता ज़्यादा होती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि प्रदोष काल में बाबा के मंदिर में एक दीपक अवश्य लगाएं। और जब भी मंदिर जाएं तो जो आपकी मनोकामना अधूरी रह गई हो, पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको ये विशेष याद रखना है कि ये सारे उपाय आपको दक्षिण में बैठ के करने हैं, क्योंकि बाबा की पूजा पाठ दक्षिण में बैठकर अगर आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी बाबा को एक लोटा जल या एक बूंद जल भी समर्पित करें तो वो आप दक्षिण में बैठकर ही समर्पित करें। इससे आप देखना कि आपकी सारी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण हो जाती है। और जो आपकी कोई मनोकामना रह भी जाए तो आप वो नंदी जी के कान में आप कह सकते हैं, क्योंकि नंदी जी बहुत ही जल्दी बाबा से कहते हैं और आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि नंदी जी के कान में आप अपनी मनोकामना कहकर आएँ, तो आप देखना आपकी कितनी जल्दी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। गुरुजी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि नंदी जी के कान में कहा हुआ शब्द बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप अपनी कामना नंदी जी के कान में अवश्य कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।